अद्वैतं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि रामायण से हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। और हमने कल सुना था कि कैसे एक गिद्ध भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। दो भाई, एक संपाति एक जटायु, पर दोनों कैसे भिन्न भिन्न तरीके से भगवान की सेवा करते हैं और अल्टीमेटली भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। हमने ये भी सीखा कि कैसे हनुमान जी का सूर्य को देखकर उसे एक फल समझकर छलांग मार के उसको खाने की चेष्टा करना, जो वास्तविक रूप से उनकी शरीर की भूख नहीं, उनकी ज्ञान की भूख को दर्शाता है। और हनुमान जी की यात्रा में अलग अलग प्रकार की भूख का भी हम वर्णन सुन चुके हैं, और सही भूख क्या होती है और उसको शांत करने का सही रास्ता क्या है। संसार में सभी को भूख है। किसी की भूख किसी राक्षस के समान है, किसी की भूख किसी असुर के समान है, सिंहनी के समान है। लेकिन विरले ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हनुमान जी की तरह अपनी भूख को शांत करना चाहेंगे। तो हनुमान जी सूर्य को अपने मुंह में इसलिए भी रख लेते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरे प्रभु जो सूर्य वंश में प्रकट होंगे और उसी सूर्य को कोई असुर दबोच ले तो ये तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। तो देवताओं को बड़ा खराब लगता है कि कैसे एक वानर ने इस राहु के कार्य में विघ्न डाला, तो इंद्र उन पे हमला कर देते हैं। तो जब हनुमान जी लंका में फल खा रहे होते हैं, तो उस समय इंद्र तो नहीं पर इंद्रजीत उन पे हमला कर देता है, जिसने इंद्र को जीता होता है। तो हनुमान जी तो ज्ञान को प्राप्त भी करना चाहते हैं और ज्ञान की रक्षा भी करना चाहते हैं। वास्तव में वो सूर्य की रक्षा के लिए गए थे, क्योंकि राहु राहु उनको ग्रस्त करने के लिए आ रहा था। वो राहु से सूर्य की रक्षा कर रहे थे। लेकिन इंद्र को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने उन पे हमला कर दिया। तो एक तरफ देवता इंद्र ने हनुमान पे हमला किया, दूसरी तरफ असुर इंद्रजीत मेघनाथ ने उन पे हमला किया। और हमला क्या करता है, वो तो हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र चला देता है। दोनों का उद्देश्य एक ही था कि हनुमान जी का नाश हो जाए। तो संसार में दैत्यों की निंदा की जाती है और देवताओं की प्रशंसा की जाती है, लेकिन ये बात पूरी सही नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे तो देवताओं में और दैत्यों में कोई ज्यादा बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हालांकि ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, इनमें बहुत विरोध है, झगड़ा है। लेकिन इनका जो झगड़ा है वो बंटवारे को लेकर है, लक्ष्य को लेकर नहीं। चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, इनका लक्ष्य एक ही है।
इसको आप एक उदाहरण से समझो, जैसे कि डाकू होते हैं, वो कहीं पे डाका डाल दें और डाका डालने के बाद आके डाकू लोग आपस में उसके बँटवारे में आपस में लड़ जाएँ कि भाई देखो ईमानदारी से बँटवारा करो, ईमानदारी, अब ये धर्म की बात करेंगे, बँटवारे में धर्म। तो इसी प्रकार देवता और दैत्यों की जो सोच होती है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि दैत्य लोग तो ये मानते हैं कि जीवन में भोगों को प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है और देवता भी यही मानते हैं कि भोगों को प्राप्त करना है। बस इनमें अंतर इतना ही है कि दैत्य जैसे हो सके वैसे भोग को पाना चाहते हैं और देवता कहते हैं कि नहीं, पहले हमें पुण्य करना चाहिए और पुण्य करने के बाद उसके फल रूप से जो भोग मिलते हैं, उसको हम प्राप्त करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे। देवता कहते हैं कि यज्ञ करो, तप करो, पुण्य करो, फिर स्वर्ग में जाकर देवता बन के फिर भोगो। और दैत्य कहते हैं, अरे यज्ञ कौन करेगा? इतना समय कौन रुकेगा? इतना टाइम किसके पास है और कौन मरने के बाद स्वर्ग जाएगा? क्या भरोसा? हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हमारे पास ताकत है, हमारे पास हिम्मत है, पुरुषार्थ करने की, मेहनत करने की हिम्मत है। हम अपने बल से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। स्वर्ग पे अधिकार प्राप्त कर लेंगे हम। हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बस इतना सा फ़र्क है। वो भगवान देवता और जो दैत्य वो भगवान की आज्ञा-वाज्ञा, धर्म, वेद, शास्त्र कुछ नहीं मानते। बस हम मेहनत करके हम सारे भोगों को ले लेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो दैत्य हो चाहे देवता हो, सब भोग पाना चाहते हैं। एक उसे पुण्य कर्म के द्वारा पाना चाहता है और दूसरा उसको पाने के लिए पाप भी करेगा, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए कि इसी प्रकार के लोग भी हमारे समाज में होते हैं और अधिकांश लोग अब आसुरी बनते जा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नियम वगैरह नहीं मानते। किसी भी तरीके से धन अर्जित किया जाए, धन से फिर भोग प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी और विशेष करके रामचरितमानस में तो देवताओं की बार-बार निंदा भी की गई है। श्री कृष्ण ने भी गीता में देवताओं के रास्ते पे चलना कोई बुद्धिमान वाली बात नहीं बताई है। भगवान कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति के बाद भी पुण्य खत्म होने पे मनुष्य मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्षिणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। हमारे देश में बहुत सारे देवी-देवताओं की आराधना पूजा की जाती है और अधिकांश मनुष्य अपनी इच्छाओं की सुन लेते। देवता भी तामसिक, राजसिक और सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। पर सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं कि मनुष्य को शांत प्रकृति के स्वरूपों की और विशेष करके नारायण कला शांताः, भगवान नारायण की, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर मनुष्य की कोई कामना भी है, तो भी उसे भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। भगवान फिर अपने हिसाब से उसकी इच्छा को पूरा करना है या शुद्ध करना है, वो उसको कर देते हैं। तो जब रावण मर जाता है, रावण के मरने के बाद देवता लोग भगवान राम को बधाई देने के लिए आते हैं। तब तुलसीदास जी व्यंग करके कहते हैं, देखो देखो, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कही जानु परमार्थी। कि देखो ये स्वार्थियों का झुंड आ गया। ऐसे अवसर पे ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी इस बात को कहते हैं।
क्योंकि देवता लोग भक्ति के धरातल पे जीवन नहीं जीते हैं, वो भोग के धरातल पे जीवन को जीते हैं। हमारे जीवन का जो सबसे मुख्य समझ यही होनी चाहिए कि शरीर से भोग तो भोगे जा सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य भोग भोगने पे अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को लगाता है, तो उसके फलस्वरूप उसे दोबारा से शारीरिक दूसरा शरीर प्राप्त करना मतलब लेना पड़ता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को, मन, बुद्धि को भगवत प्राप्ति के लिए, दिव्य चीज़ के लिए प्रयोग में लाएगा, तो वो उस तरफ आगे बढ़ जाए। इतनी सी बात है। अब हमारे मन में ये बैठा है कि सांसारिक चीज़ों में ही सुख आनंद है और हर कोई उसी की बात कर रहा है। और हम जानते हैं कि हमें कितना भोगों के प्रति लगाव है। लगाव है, तभी हम यहाँ हैं। लेकिन चूँकि अब हमने गीता, भागवत और रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन और श्रवण किया है, तो अब हमें ये समझ में आया है कि वास्तविक आनंद भगवान से प्रीति करने में है। वास्तविक आनंद भगवान का सेवक बनने में है, इसलिए हमें अपनी चेतना को भक्ति, साधन भक्ति करके, मेहनत करके उसे भगवतीय करना है, भगवान से जोड़ना है। तो देवता लोग इस प्रकार उनको कोई बहुत दिव्य ज्ञान नहीं होता है। वो उनका अधिकांश जो समय है, वो भोगों की तरफ ही जाता है। इसलिए देवता बनने में कोई समझदारी नहीं है। कई लोग अपने परिवार के बड़े को जाने के बाद उनके नाम के आगे स्वर्गीय लिख देते हैं। तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है, स्वर्ग में जाना। तो हनुमान जी की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। तो हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, तो लंका में बहुत ढूँढने पे उन्हें एक बड़ा विचित्र घर मिलता है, जहाँ तुलसी के पौधे लगे होते हैं और दीवारों में भगवान राम का नाम लिखा होता है। और ये घर नहीं, आश्रम होता है विभीषण जी का। तो विभीषण जो थे, आप सबको पता है वो रावण के भाई थे और उनके मन में हमेशा एक दुविधा ये रहती थी कि मैं रावण का भाई हूँ और बड़ा भाई पिता के समान होता है और बड़े भाई के प्रति वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, तो मैं इन्हें त्यागूँगा कैसे? मैं इनका साथ कैसे छोड़ूँ? तो विभीषण को हमेशा ये दिक्कत होती रहती थी, क्योंकि रावण के जो कार्यकलाप थे वो इतने सही नहीं होते थे, वो तो अहंकार से भरे होते थे, वो तो सबको दबाने के और हराने के इस तरह के होते थे। और विभीषण सरल मन के थे, विभीषण तो भक्त थे, वो तो हरे कृष्णा वाले थे। तो इनकी ये दुविधा कब खत्म होती है, जब इनका मिलन हनुमान जी से होता है। कैसे खत्म होती है इनकी ये दुविधा? तो जब हनुमान जी इनसे मिलते हैं और इनकी वार्तालाप होती है, तो हनुमान जी इनसे कैसे बात करते हैं? तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनो, तब कहते भैया विभीषण सुनो। हनुमान जी विभीषण को भाई कहकर संबोधित करते हैं। तो हम भाई किसको कहते हैं? हम भाई उसी को तो कहते हैं ना, जब हमारी माँ एक है, पिता एक है। तो हनुमान जी तो किसी भी दृष्टि से विभीषण के भाई नहीं है। हनुमान जी तो वानर जाति के हैं और वो तो दैत्य जाति के हैं। हनुमान जी तो पवन के पुत्र हैं और ये तो विश्रवा मुनि के पुत्र हैं। फिर भी हनुमान जी विभीषण जी को भाई कहते हैं, क्योंकि हनुमान
तो सब जानते ही हैं। और विभीषण के मन में ये द्वंद हमेशा रहता था कि मेरा बड़ा भाई तो रावण है। तो जब हनुमान जी विभीषण को भैया कह के पुकारते हैं, तो उनको बड़ा आनंद होता है। तो हनुमान जी का कहने का मतलब यही था कि विभीषण, यदि तुम मुझे भाई मानते हो तो मेरा साथ दो, और यदि रावण को भाई मानते हो तो रावण का साथ दो। तुम्हारे सामने दो भाई खड़े हैं। और हनुमान जी अपनी बात को और ज्यादा स्पष्ट इस तरह करते हैं, कहते हैं, देखी चाहूं जानकी माता। उनका मतलब ये था कि यदि तुम सीता जी को माता के रूप में स्वीकार करते हो, तब तो हम दोनों भाई भाई हो गए। और यदि तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी भौतिक माता ही केवल माता है, जिसे सब लोग जानते हो, तो फिर तुम रावण के भाई हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो हमारा परिचय है, हम लोग जनरली अपना परिचय अपने शरीर और अपने खून से ही मानते हैं। लेकिन यदि आप भक्ति के राज्य में आना चाहते हो और भक्ति करना चाहते हो, तो आपको अपना ये सोच बदलना पड़ेगा। हमें अपना परिचय भगवान के माध्यम से करना चाहिए। तो जो भी भगवान का भक्त है, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, वो हमारे अपने हैं। तो ये एक बड़ी मीठी और बहुत मीठा सत्य है, जो भक्ति करने से हमारे जीवन में आ जाता है, कि हमारा जो परिचय है, वो भगवान के नाते सबके साथ है। तो इस प्रकार विभीषण की ये दुविधा दूर हो जाती है, और फिर जब उनको मौका मिलता है, तो वो घूमकर राम जी के पास आ जाते हैं। तो हनुमान जी जब उनको लंका दहन के बाद पकड़ के ले जाते हैं रावण के पास, तो रावण पूछता है, कौन हो तुम? तब हनुमान जी अपना बड़ा सुंदर परिचय देते हैं। और यहाँ पे भी हमको यही बात समझ में आती है कि हनुमान की बुद्धि कितनी ज्यादा भगवतमयी है। कह लंकेश कवन ते कीसा, के ही के बल घा लेन बन खीसा, की धो श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखत अति असंक सट सोही। हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे या मेरे नाम का यश कानों से नहीं सुना? तुझे तो मैं अत्यंत निशंक निडर देख रहा हूं। मारे निसीचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। क्या तुझे अपने प्राण गंवाने का भय नहीं है? तूने किस अपराध से इन राक्षसों को मार दिया? ठीक है, तो इस तरह रावण चैलेंजिंग रूप में हनुमान जी से प्रश्न पूछता है, और हनुमान जी का उत्तर देखिए, जिससे हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। हनुमान जी कहते हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, जाके बल बिरचही हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहनानन, अंड कोस समेत गिरी कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम से सटन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत निपु दल मद गंजा। क्या मतलब है? वो कहते हैं, जिनके बल से, हे हे रावण, 10 सिरों वाले रावण, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से हजारों मुख वाले शेष जी पर्वत वन सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सर पर धारण करते हैं,
जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के गर्व को चूर्ण कर दिया। खर दूषण तिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और बाली तक को मार दिया, जो सब के सब बहुत बलवान थे। और बलि ने तो रावण को इतना छकाया था, उस बलि को भगवान राम ने बड़ी आसानी से मार दिया। जाके बल लवलेस ते, जितेहु चराचर झरी, तासु दूत में जा करी, हरि आने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से, मतलब देखिए कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं कि जिनके थोड़े से बल, जिन्होंने थोड़ा सा बल तुमको क्या दे दिया कि तुमने सारे जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए, मैं उनका दूत हूं। यानी कि हनुमान जी ने अपना परिचय और अपना बल, और रावण का भी जो बल है वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि हे रावण, ये बल तुम्हारा नहीं है, ये सारा बल प्रभु का ही है। और हनुमान जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनके पास भी जो शक्ति और ताकत है वो सब भगवान की ही है। तो ठीक इसी प्रकार हम सबको भी, हमारे अंदर भी जो भी थोड़ा बहुत बुद्धि, ज्ञान, धन, पद, रूप, जो कुछ भी क्वालिटी हमारे अंदर है, हमें उसे कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। हमें कभी भी उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। वो सब का सब हमें भगवान के द्वारा दिया गया ही मानना चाहिए। तो हनुमान जी का मतलब यही है कि ये रावण तुमसे बड़ा कृत कृतघ्न कृतघ्न बोलते हैं ना, थैंकलेस कौन होगा कि जिनकी थोड़ी सी शक्ति पाकर तुमने संसार को जीता, बाद में उसी शक्ति से तुमने उनकी ही शक्ति, उनकी ही पत्नी को चुराने की कोशिश की, और उसी ईश्वर की शक्ति पाकर मैं उस चोरी का पता लगाने के लिए यहाँ आया हुआ। तो हनुमान जी अपना जो परिचय दे रहे हैं वो भौतिक परिचय नहीं दे रहे, वो अपना परिचय आध्यात्मिक दे रहे हैं। तो ये जो आध्यात्मिक परिचय है, ये जो आध्यात्मिक समझ है, यही, इसी में हमें स्थित होना है। आप जितनी जल्दी इस चेतना में स्थित होंगे, उतनी जल्दी ही आप परम सुखी हो जाओगे, क्योंकि सुख हमें बाहरी चीजों से नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आप भौतिक चेतना में बाहर की जितनी भी चीजें प्राप्त करोगे वो सब भौतिक रहेगा, और उससे आपका अहंकार ही बढ़ेगा, उससे आपको जन्म मरण ही मिलेगा। लेकिन यदि हम इन कथाओं से, हनुमान जी के चरित्र से ये शिक्षा ले लेते हैं और इस तरह से सोचने लगते हैं, तो हम लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो एक तरफ तो वो बचपन में सूर्य को निगलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश भी उनकी सेवा परायण ही थी। तो वो सूर्य की रक्षा कर रहे थे राहु से। तो कुल मिलाकर जितनी भी चीजें हैं उससे हमें अपने अहंकार को बढ़ने नहीं देना है, अन्यथा हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि हनुमान जी के पास इतनी ताकत थी कि उनको कोई भी अस्त्र शस्त्र हरा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ब्रह्मास्त्र को जब वो देखते हैं तो वो उसके पावर को स्वीकार, हालांकि ब्रह्मा जी से उनको आशीर्वाद पहले मिल चुका था,
कि कोई भी अस्त्र शस्त्र आप पे प्रभाव नहीं डालेगा, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे पशुपति अस्त्र हो, कोई भी अस्त्र हो। लेकिन क्योंकि वो ब्रह्मा जी का इतना सम्मान करते हैं कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से वो बच जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी की मर्यादा नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम ब्रह्मा जी की महिमा, ब्रह्मा जी की मर्यादा को नष्ट कर दें। इसलिए हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक करते हैं। तो इस प्रकार ये हनुमान जी के चरित्र के 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए, और आगे चर्चा हम कल करेंगे। धीरे धीरे हमारी भी कथा की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। हरे कृष्णा। आशा करता हूं आपको ये कथा अच्छी लग रही है। देखिए, भक्ति में धीरे धीरे ऐसे कुछ कुछ चीजें जब हम सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो हमारी जो दृष्टि है वो परिवर्तित होती रहेगी, उन्नत होती रहेगी। इसीलिए हम डीपर एस्पेक्ट की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यस, किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी, प्रभु धन्यवाद जी, प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जब सब भक्तों को सेवा करते हुए देखते हैं, वो समझ में आता है कि हाँ सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो लगता है कहीं झूठा अहंकार ना हो, या हमें क्या सेवा करनी चाहिए ये समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर सकते हैं, इस लायक ही नहीं है, हम क्या सेवा करें। मुझे मतलब पर्सनल इसमें सेवा पूछना चाहती हूँ, सेवा मेरा का जो वक्तव्य है। बड़ा सिंपल है, सेवा का हमेशा गुरु वैष्णव के अंडर में रहना चाहिए और उनकी आज्ञा जो हो उसका पालन करना चाहिए, वही सेवा होती है। जनरली सेवा कैसे की जाती है? हम भक्ति हमेशा गुरु के अंडर में करते हैं। तो हनुमान जी जैसे इतनी सेवाएं कर रहे हैं, तो उनको आज्ञा है राम जी की, सुग्रीव जी की, बस आज्ञा पालन में ही हमारा अधिकार है। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है सबके लिए समझना कि हम हमेशा कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो हमारे बड़ों की आज्ञा है उसमें, स्वच्छंद नहीं। तो वो आज्ञा पालन ही सेवा होती है। जैसे मैं कथा कर रहा हूं, प्रचार, तो गुरुदेव की आज्ञा है, प्रचार करो, कथा करो, कीर्तन करो, कृष्ण भक्ति को, तो वो ये सबका सब आज्ञा के अंडर में है। तो कहीं भी कुछ करना हो तो हमेशा सीनियर से पूछ लेना चाहिए कि क्या ये, तो बस वैसे करिए, ईमान, बिना बिना अपेक्षा के, बिना मान के, बिना सम्मान के, बस अपना चुपचाप कर दो। ये सेवा का सीक्रेट है। कभी कभी कोई आज्ञा नहीं है, फिर भी अपने मन में कुछ है कि हम क्या करें, कैसे करें कि वैष्णवों को आनंद हो, क्या करें कौर निताई को आनंद हो, भगवान को आनंद हो, तो फिर अपने मन से भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बढ़िया चीज दिखी, कोई बढ़िया फल दिखा, कोई बढ़िया सब्जी या कोई बढ़िया मौसम में कुछ, तो भगवान को ऑफर करो, अपने गोविंद को ऑफर करो। खाने की चीज, पहनने की चीज, सूंघने की चीज, तो ये सब भी सेवाएं हैं। तो इस तरह से आप दो तरह से सेवाएं कर सकते जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, हनुमान जी शिव जी के रूप है ना? शिव जी के अंश हैं, हाँ जी। अंश है या उनका रूप अवतार है? वो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो महान अच्छा। पर्सनालिटीज होती हैं, उनका जो
वो अंश होते हुए भी वो उससे अलग होते हैं। वो एक साथ दोनों पर्सनालिटीज को मैनेज कर लेते हैं। ओके, अच्छा। तो कहीं भैरव बाबा जो हैं वो भी शिव जी का अंश है? भैरव जी के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये कौन से भैरव की बात कर रहे हैं आप? जो जो भैरव जी, जिनको काली जी ने भैरव जी के ऊपर पैर रख दिया था। हाँ, वो तो जो शिव शंकर जी के कई सारे 11 रूपों में से शायद वो एक रूप है। मुझे ज्यादा उनके बारे में पता नहीं है, मैं देख के अच्छा, बता सकता हूँ आपको। मतलब जैसे वैष्णो देवी में दुर्गा जी का दर्शन के बाद भैरव जी का इम्पोर्टेंट मानते हैं कि भी उनका की वो विनाश। वो तो एक असुर थे। वो वो तो असुर एक थे। असुर थे। भैरव वो वाले असुर थे जो अ, उनके पीछे पड़ गए थे माता रानी के। तो माता रानी, इनफैक्ट मैंने आज ही इसका एक वीडियो देखा था तो मेरे दिमाग में बिल्कुल अच्छा, फ्रेश है। तो वो अच्छा, जब वो उन्होंने माता रानी ने उनको मार दिया, मारने के लिए मतलब ऑलमोस्ट मार दिया था, तो वो बहुत क्षमा मांगने लगे उनसे। तो अच्छा। जब उन्होंने मुझसे बहुत क्षमा मांगी कि मेरे से ये बहुत बड़ा अपराध हो गया है कि मैंने आपको इस तरह से देखा और इस तरह से आपको हानि पहुंचानी चाहिए, तो उनके अपराध को क्षमा करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी मेरा यहाँ दर्शन करने आएगा उसको आपका भी दर्शन करेगा। तब उनको वो आशीर्वाद दिया था। तो उनको भैरव बाबा क्यों बोला जाता है फिर? भैरव भैरव जी तो मेरे ख्याल से शिव जी का ही अवतार है, मेरे ख्याल से, नहीं? उनका नाम भी कुछ उस भैरव करके ही था वास्तव में। जी, अच्छा। ये वो बता लेकिन सकता है जो क्या? वैष्णो देवी में है वो असुर है। हाँ जी, हाँ जी, असुर थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, वही क्लियर करना था। और जैसे काली माता, अब जैसे वैष्णो देवी में प्रभु जी 3 पिंडियाँ रखी हुई है, एक सरस्वती जी की और एक लक्ष्मी माता की और एक काली जी की। ये तीनों देवियां जो हैं, ये 3 शक्तियां भगवान की। 3 तो शक्तियाँ ये हैं। शक्तियां, हाँ, इन तीनों शक्तियों से मिलकर फिर ये दुर्गा का, वैष्णवी का जो रूप प्रकट हुआ है। क्योंकि अच्छा, कुछ कुछ असुरों ने ऐसे वरदान मांग लिए थे कि उन्हें कोई भगवान या देवता ना मार सके। अच्छा, तो देवी ने ये 3 रूप अपने धारण किए थे। तो उसको समाप्त करने के लिए भगवान को ऐसी लीलाएं करनी पड़ती है, देवियों से करानी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको कथा अच्छा। सुनाई थी 2-3 दिन पहले कि अ, एक असुर ने ये वरदान मांगा था कि मैं केवल शिव जी के पुत्र से ही मरूं। हुँ, और शिव जी तो, सती जी ने प्राण त्याग दिए थे और हुँ, शिव जी समाधिस्थ हो गए थे। हुँ, तो बड़ी, और उस पावर पे उसने सारे संसार को मुश्किल में डाल दिया था। तो फिर शिव जी को पार्वती जी रूप से वो पुनः प्रकट होती हैं और फिर तपस्या करती हैं, शिव जी को जीतती हैं। और फिर हुँ। सांब कार्तिकेय पैदा होता है और कार्तिकेय फिर उस असुर का वध करते हैं। अच्छा, ओके। तो ये तो डिवाइन लीला है जो हाँ, लीला हायर ही है। टाइम फ्रेम हुँ। टाइम फ्रेम में चल रही है, अभी भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। और इस तो जो टाइम फ्रेम माँ, में यस, यस प्रभु जी। हुँ। हमें अपने आप को इस मृत्यु लोक से वैकुंठ लोक या भगवत पहुँचाने के भक्ति लिए मुक्त करके करना है। हुँ। हमें अपने को निकालना है। जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बट जैसे कुछ-कुछ समझने का कभी मन करता है, तो माँ गौरी यस, का यस, जो यस। रूप है, माँ पार्वती, वो शिव शक्ति का रूप है उनका। तो माँ जी। गौरी ये जो दुर्गा का रूप नहीं है? हाँ, उन्हीं का रूप है। मैंने कहा ना, जैसे अंश होते जो हैं, नौ वो दुर्गा में अलग भी अंश होते आता हैं है, और दुर्गा एक अंश। भी होते हैं। ठीक है, अंश ठीक है, भी, ठीक हाँ, है। एक भी होते हैं और अलग भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ठीक है। जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो हमारी हुँ, सारी बहनें और लोग नवरात्रे रखते हैं। तो मैं तो हुँ, सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नवरात्रों के साथ-साथ माता रानी की जो शिक्षाएँ हैं, उनकी जो हुँ, टीचिंग्स हैं, उसको एक्सेप्ट करो। हुँ। उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो टीचिंग्स एक्सेप्ट करने से ही हम भगवान के भक्त बन जाएँगे। उनकी टीचिंग्स में 1-2 टीचिंग्स बताइए प्रभु जी। ये ये सारी जो गीता की टीचिंग्स है, ये सब वही तो हाँ, उनकी तो टीचिंग्स है। ये सब यही तो अच्छा, टीचिंग्स, ओके, उनकी ओके, शिक्षाएँ ठीक है। अगर आप पढ़ोगे हुँ, शास्त्रों में, अभी हम आगे कभी डिस्कस करेंगे तब देवी का स्पेशल, तब हम हुँ, और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है।
ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल। तो ठीक है, आज हम यहीं रुकते हैं। वांछा कल्पितरूपेयस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय।